डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। चलिए चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बच्चों। अभी आपका पिछले टर्न पे अपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, फर्स्ट वीडियो आई थी इसमें अभी आपकी जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था हमने, और एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। ओके, तो इसमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन चल रहा था आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दो तरह के बताए थे मैंने, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल को मैं डिफाइन कर चुका था पहले ही। तो आज इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टी नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको। मेटल रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है मेटल बच्चों? सॉलिड। ठीक है, डक्टाइल मेटल कैसी होती है? डक्टाइल होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, और क्या इसमें सोनोरस होती है ये। ठीक है, ये कुछ मेटल की प्रॉपर्टी जैसे जो आप पिछले प्रीवियस क्लासेस 8th क्लास में पढ़ चुके हो पहले ही। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी चलेंगी अभी आपकी, क्योंकि हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने हैं दो तरीकों से, मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, या मटेरियल को क्लासिफाई कौन कौन से तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कोई मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल पदार्थ। ठीक है, दो ही तरह से तो क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसमें मेटल की, मेटल आर मेलिएबल। कोई भी मेटल हमारे पास वो मेलिएबल होगी। फर्स्ट है मेलिएबल। ठीक है, फर्स्ट है मेलिएबल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस होंगी। ठीक है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हाई डेंसिटी। जितने भी आपकी मेटल्स हैं वो हाई डेंसिटी रखती है, डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल की आपको वो स्पेसिफिकेशन पता है सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल कैसे हैं सॉलिड में, कंस्टिट्यूट पार्टिकल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ओके, इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी होती है, मतलब जो अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा होने के कारण इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और क्या होंगी? दे आर लस्टर्स, दे आर लस्टर्स होंगी, LUS और US। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बेसिकली प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होगा, वैसे भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपका ये हो चुका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल जनरली क्या होती है बच्चों? रूम टेम्परेचर पर कैसी होंगी? ज्यादातर जो हमारी नॉन मेटल होती है वो गैसीय स्टेट में होती है। ठीक है, तो देखते हैं नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो ये मेलिएबल होगा नॉर डक्टाइल होगा। ठीक है, नॉन मेटल क्या होंगे? नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, डज नॉट कंडक्ट, इसमें इसकी डेफिनेशन है, डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन? नॉन मेटल। ठीक है, और क्या? फॉर एग्जांपल जैसे इसके एग्जांपल देख लो, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये क्या है? आपकी सारी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये सारी क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स हैं। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी भी होंगी, जो प्रॉपर्टीज आपने इनकी पढ़ी वही प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी ही इनकी होंगी। दे आर, इसमें आ जाएगा नॉन मेटल में, दे आर नॉन लस्टर्स, नॉन लस्टर्स। ठीक है, लो डेंसिटी, यहाँ हाई की जगह आ जाएगा लो डेंसिटी। ठीक है, डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल डज नॉट मेलिएबल, ऐसे लिख दो। ठीक है, कुछ ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये आपके नोट्स जब प्रोवाइड होंगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, ये भी लिख दो। जनरली कैसी होती है ये? सॉफ्ट। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, और क्या है बच्चों इसमें?
दे आर कंप्रेसिबल, एक लाइन और लिख लो, दे आर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। क्योंकि देखो बच्चों ये जो है हमारी नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और सल्फर नहीं है, हाइड्रोजन, ये वाली गैस ऐसी होती है, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे गुब्बारे में आपने कोई गैस भरी, उसको आप ऐसे दबाओगे नीचे से, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएगी ना। जबकि ये जो मेटल्स होते हैं ये कंप्रेसिबल नहीं होती, ठीक है, ये कंप्रेसिबल नहीं होती, ये कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। कंप्रेसिबल का मतलब संपीड़ित करना, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, तो मेटल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, उनको प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें कंपाउंड, इसे देखते हैं ध्यान से। कंपाउंड, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और एटम, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख लूं H2O, चल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और लिख लो नमक का फॉर्मूला लिख लो NaCl, ये नमक का फॉर्मूला है बच्चों साल्ट का, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कंपाउंड है ये एलिमेंट्स है। देखो कंपाउंड कौन कौन से होंगे, देखो इसमें क्या क्या है, एक तो ऑक्सीजन एटम है, और ये क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर, 2, तो उसको मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ मैं। हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पर, 2, तो ये मॉलिक्यूल भी होगा। कार्बन का एक है यहाँ, एक एटम, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट यहाँ इसमें देख लो सोडियम में एक एटम सोडियम का है, 1 एटम सोडियम और 1 एटम क्लोरीन, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल को मिलाने से जो बनता है, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल को मिलाने से जो कंपाउंड बन रहा है उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। जो मिलने वाला जो यौगिक है हमें उसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर, सोडियम क्लोराइड, SO2, CO2, ये सब के आपके कंपाउंड है, ठीक है। अब ये भी एक कंपाउंड होगा Na2CO3। ऐसा नहीं है कि एक ही हो, 2, देखो यहाँ सोडियम के 2 हैं, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है। तो एटम और मॉलिक्यूल को मिलाने से, एटम प्लस मॉलिक्यूल को मिलाने से जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ओके। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी, और ये जो डेफिनेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसे देख लेंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ मैं आपको, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स और एटम, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स और एटम, ठीक है। मॉलिक्यूल को मिलाने से भी एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स भी लिख लो कि एलिमेंट्स भी यहाँ एक और लिख लो प्लस एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स प्लस एटम प्लस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कंपाउंड। ये ऐसे भी ये भी कंपाउंड है, एलिमेंट्स प्लस एटम इज इक्वल टू कंपाउंड, ठीक है। एक नहीं होगा कहने का मतलब, 2 होंगे, ठीक है, या ये हो या मैंने लिखा था ये दोनों हो, ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं वैसे, इसकी प्रॉपर्टीज और बता दूंगा बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, क्या प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, ठीक है। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स कंस्टिट्यूएंट फिजिकल मेथड। जो आपके पास कंपाउंड है, ये मान लिया कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको क्या हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, फिजिकल से नहीं कर सकते। तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो सबसे पहले लाइन यही आएगी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ओके। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट होगी, कुछ प्रॉपर्टी कंपाउंड की डिफरेंट होगी, किससे, दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे कि देखो, जैसे मैं लिख लूँ सोडियम कार्बोनेट लिख लिया मैंने ये, ठीक है, ये NaCl लिख लो, छोड़ो ऐसे लिखो, NaCl को लिख लो, इसको आपको पता भी होगा, ये नमक है NaCl। अब है ना, इसकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें मिले हुए हैं किस किस के, सोडियम के और क्लोरीन के, ठीक है। अब इसमें बताइए मुझे, ये सोडियम कैसा होगा अलग, जब हम इस एटम को अलग करेंगे, ये सॉलिड है मतलब मेटल,
और ये क्या क्लोरीन गैस है, ये क्या होगा नॉन मेटल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इसकी यदि सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज देखें तो ये सॉलिड है, और यदि इसके कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखें तो अलग अलग होंगी हमेशा। किसकी, सोडियम देखो यहाँ सॉलिड में मेटल है, और क्लोरीन क्या है गैस है, और ये है नॉन मेटल। ठीक है, अलग अलग है। ओके, तो यही है इसमें। कंपाउंड इज अ होमोजीनियस मिक्स सब्सटेंस, ये बोला का कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस मतलब समान, ठीक है, मतलब सेम फेस हो उसमें। होमोजीनियस सब्सटेंस, होमोजीनियस को बाद में आगे बढ़ाएंगे, अभी होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर के बारे में तब बताएंगे इसे। ओके, एक और है इसमें पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है मतलब कंस्टिट्यूंट एलिमेंट्स का कंपोजिशन जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ओके, और क्या है इसमें, बस यही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आपका ये कंप्लीट हो गया। ओके, कंपाउंड के बारे में पढ़ा आपने, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, तो इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।